हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा उसमें मोस्टली मेन का रोल ही पढ़ा है। स्टूडेंट्स, फ्रांस के अंदर जो वीमेन की कंडीशन थी वो बहुत पुअर थी। उनको कोई भी राइट्स नहीं मिला हुआ था और वहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि वीमेन अपने राइट्स के लिए लड़ ही नहीं सकती। लेकिन ये जो मिथ था ये गलत साबित हो गया 5 अक्टूबर 1789 को। उस दिन जो लगभग 6000 वुमेन ने जो पैलेस ऑफ वर्साइल था उस पर अटैक कर दिया। और अटैक इसलिए किया था क्योंकि फूड प्राइसेस, बहुत रीज़न थे अटैक करने की, लेकिन जो मेन रीज़न था वो ये था कि फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से लगभग 6000 वीमेन ने वर्साइल पैलेस पे अटैक कर दिया। इसकी वजह से जो किंग लुइस 16 थे और उनकी जो वाइफ थी वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए और वर्साइल पैलेस को छोड़कर वो पेरिस शिफ्ट हो गए। अब आपको बता दें कि फ्रांस के अंदर जो वीमेन थी इनको कोई भी राइट्स नहीं था, ना स्टडी का राइट्स था, ना इनको राइट्स था जॉब ट्रेनिंग का। ये कहीं भी बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। सिर्फ ये अपने घर का काम करती थी या दूसरों के घर जाके काम करती थी या फ्रूट्स मार्केट में बेचती थी। और इसके अलावा इनको वोटिंग राइट्स भी नहीं था। लेकिन जब ये अटैक कर दी तो अटैक करने के बाद इनको वोट और सारे राइट्स तो मिल गए लेकिन वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं मिले थे। इसके लिए ये लोग कुछ पॉलिटिकल क्लब ज्वाइन कर ली। पॉलिटिकल क्लब में जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है इसी तरह से वहाँ भी पॉलिटिकल क्लब था, जैसे जैकोबिन क्लब था। तो वहाँ पे ज्वाइन हो गई वीमेन, मतलब पॉलिटिक्स में आई और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखने लगी। इसी तरह के कुछ क्लब के नाम हैं, जैसे सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। इस तरह के दो क्लब थे जहाँ पे ये वीमेन लोग जाके उसको ज्वाइन कर लें। इसके बाद फिर इनको इस जुड़ने के बाद फिर इनको जो राइट्स मिला वो क्या मिला, गवर्नमेंट मेड स्कूलिंग कंपलसरी फॉर गर्ल्स। ये जो जब ये लोग आर्टिकल्स लिखने लगे और क्लब ज्वाइन करके जब ये आंदोलन करने लगी तो इसकी वजह से इनको कुछ राइट्स मिले। जैसे अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया जितने भी वीमेन हैं सबको एजुकेशन लेने के लिए इनको राइट्स मिल गया। दूसरा था पेरेंट कैन नॉट फोर्स देयर डॉटर टू मैरी, कि शादी करने के लिए पेरेंट अपनी बेटी को फोर्स नहीं कर सकते। तीसरा है डिवोर्स वाज मेड लीगल। अब डिवोर्स देना और लेना दोनों लोगों को राइट्स था। अभी तक सिर्फ मेन अपनी मनमानी करते थे, लेकिन इसकी वजह से अब क्या हुआ, अब वीमेन को भी डिवोर्स देने का राइट्स मिल गया। और वीमेन वर गिवन जॉब ट्रेनिंग एंड दे कुड रन एनी बिजनेस, मतलब अब ये कोई भी जॉब कर सकती थी और कोई भी बिजनेस अपनी मर्जी से कर सकती थी। तो पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम था ओलंपे डी कोजेस। इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, सबसे पहले वुमेन के राइट्स के लिए यही आगे आई और फाइनली जाके 1946 में, मतलब ये सारे राइट्स तो मिल गए थे वीमेन को लेकिन अभी भी वोटिंग का राइट्स नहीं मिला था। इसके लिए सबसे पहले जो लीडर उभर के आई थी उनका नाम था ओलंपे डिगोजेस। इन्होंने सबसे पहले राइट्स जो भी वोटिंग राइट्स था उसको डिक्लेयर कर दिया था वीमेन के लिए। फाइनली फिर जाके 1946 में 1946 में जो वीमेन थी उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। और ये पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया है कि अब फ्रांस के अंदर जितना रोल मेन का था उतना रोल वीमेन का भी था उसको आज़ाद कराने में। नेक्स्ट टॉपिक है स्लेवरी इन फ्रांस फ्रेंच कॉलोनीज, कि फ्रांस के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था वो कैसे ख़त्म हुआ, एबॉलिश हुआ। तो जो भी
अमेरिका एक जगह है और मैक्सिको एक जगह है, दोनों के बीच एक जगह है कैरेबियन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंच कॉलोनीज थी और उन इसी तरह की 2-3 कॉलोनी थी। एक थी गुएडिलोप, एक सैंट डोमिंगो, एक थी मार्टिनॉक। और यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो किए जाते थे वो टोबैको, कॉफ़ी, इंडिगो और शुगर। तो इन सब क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी और जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो इतनी दूर दूसरों के लिए जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए फिर जो फ्रेंच सोसाइटी के लोग थे, जो फ्रेंच मर्चेंट थे, वो एक अफ्रीका गए, यूरोप से अफ्रीका से के जो जो वहाँ के हेड लोग थे उनसे स्लेव को खरीदे और लेके आए अमेरिका। और जिस बोट से अफ्रीका के इनको ले जाया जाता था अफ्रीका में वो था बोर्डियोक्स और मैंटेस। तो और ये जो अफ्रीका के स्लेव वहाँ गए थे इनकी कंडीशन बहुत पुअर थी और उनको उस कंडीशन को अच्छा करने के में जो फ्रेंच नेशनल असेंबली थी वो भी डरती थी ये फ्रेंच मर्चेंट से, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और फाइनली जो कन्वेंशन था, जो नया वहाँ पे आया था, बाद में जो बन के आया था, नई उनकी असेंबली बनी थी कन्वेंशन, वो लोग 1794 में कुछ दिनों के लिए स्लेवरी सिस्टम ख़त्म कर दिए थे। लेकिन इसके बाद फाइनली फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गए और उन्होंने फिर से स्लेवरी सिस्टम शुरू कर दिया था और फाइनली 1848 में 1848 में जाके स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।